नमस्कार। आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा कोटक नेट बैंकिंग। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लाल बॉक्स के अंदर लिंक दिखाई दे रहा होगा कोटक नेट बैंकिंग। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपना CRN नंबर एंटर करना है। तो आप CRN नंबर को अपने पासबुक से देख कर यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है नेक्स्ट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। तो आपको वही मोबाइल नंबर अंकित करना है जो आपने कोटक के अकाउंट में यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। तो आप मोबाइल नंबर अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो आपसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाने के लिए कहेगा। तो आपको यहाँ अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में आ जाना है। बाद आप जैसे देख सकते हैं अपने कोटक मोबाइल में लॉगिन करके आ गए हैं। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो आपको क्लिक कर देना है उसमें। उसके बाद साइड से पेज ओपन होगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है अप्रूव नेट बैंकिंग लॉगिन। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। और फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अप्रूव वाला बटन लाल एरो से दर्शाया जा रहा है। तो आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो इसमें लिख के आ रहा है कि जो सक्सेसफुली आप कोटक नेट बैंकिंग में लॉगिन हो गए हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग से यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। तो आपको यस वाली बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप से भी लॉग आउट कर देना है। तो आप यहाँ पे ओके वाली बटन में क्लिक कर देंगे। बाद जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप से यहाँ पे अप्रूव करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे पासवर्ड वाले। तो आपको क्या करना होगा, अपना नया पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड को एक बार सेट करेंगे, फिर उसको री एंटर करेंगे। और यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पासवर्ड यहाँ पे किस तरह बनाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू वाली बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो पासवर्ड है सेट हो चुका है सफलतापूर्वक। तो आपको नीचे दिखाई देगा लॉगिन वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना CRN नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपने अभी जो नया पासवर्ड बनाया है आपको वही पासवर्ड यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सिक्योर्ड लॉगिन वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आप दोनों OTP होंगे वो सेम होंगे। तो आप किसी से भी देख के यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सिक्योर्ड लॉगिन का बटन। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सेटअप नेट बैंकिंग और नीचे दिखाई दे रहा होगा बिगिन सेटअप। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो आपको अपना यूज़र नेम बना लेना है। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो आप उसी तरह यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने हैं। तो ये क्वेश्चन तब काम आएंगे जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे सेट करने हैं। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा चूज़ क्वेश्चन 1 और दाएं साइड में एक सर्कल के अंदर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन खुल के आएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे चुन लेंगे एक क्वेश्चन। बाद आप यहाँ पे जो आपने प्रश्न चुना है उसका यहाँ पे उत्तर अंकित कर देंगे। उसके बाद बाकी 3 प्रश्नों के भी यहाँ पे उत्तर अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे OTP की जो सुविधा है वो यहाँ पे चुनने के लिए कह रहा है। तो आपको जो पहला वाला विकल्प है आपको उसी तरह रहने देना है, क्योंकि जब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड अंकित करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे OTP रिसीव होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें जब आप पहले वाले विकल्प चुनेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर दिखाई देगा यू आर ऑल सेट और नीचे दिखाई देगा लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको इससे बैंकिंग टिप्स दिखाई देंगी। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे दिखाई देगा गॉट इट वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आप सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग में लॉगिन हो गए। तो आपको सामने दिखाई देगा योर समरी, जहाँ पे आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ दिखाई देगा। तो आप व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप पता चल जाए कि आपके कितने एसेट हैं और आपके ऊपर कितना यहाँ पे कर्ज है। तो आप ये भी जान सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे बाएं साइड में देखेंगे आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे जैसे अकाउंट्स और डिपॉजिट्स का। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जितने बैंक अकाउंट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आपको फंड ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा होगा, स्टेटमेंट, कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन, इंश्योरेंस और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा पेमेंट और टैक्सेस और सर्विस रिक्वेस्ट, सेटिंग्स, प्रोफाइल, डिजिलॉकर जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप भी सेम प्रक्रिया से अपने कोटक नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।